तक डिस्कशन हो चुका था। ठीक है, आज आपका डिस्कशन होगा 47 से होगा। 46 में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब 47 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। 46 तक सबको याद हो गया कि नहीं क्वेश्चन? ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन अपना खोल लीजिएगा, ठीक है, और जिसके पास नहीं थोड़ा सा शेयर कर लीजिए क्वेश्चन। देखिए आज का जो 47 क्वेश्चन है वो है कि चलिए ध्यान दीजिए, आप पूछ जाइए। अच्छा ठीक है, पूछिए। परमाणु रसायन परमाणु संख्या परमाणु रासायनिक है ना, किस पर निर्भर करता है परमाणु संख्या? परमाणु रासायनिक है ना, किस पर निर्भर करता है? क्वेश्चन आपका अधूरा है। नहीं यही था। यही है हाँ, परमाणु रासायनिक किस पर निर्भर करता है? परमाणु द्रव्यमान था, परमाणु संख्या था, परमाणु संख्या पर होगा। हाँ तो परमाणु संख्या। हाँ परमाणु। चलिए चलिए 47 क्वेश्चन है कि धातु तथा अधातु प्रकार है। देखिए धातु और अधातु किसका प्रकार होगा? ऑप्शन में देखिए आपका है, ठीक है, तत्व का होगा ना जी, ठीक है, यौगिक होगा नहीं, मिश्रण होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। सुनिए, क्योंकि देखिए आपको बताए थे कि अधातु और जो धातु है तत्व के गुणों के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन किए थे, उसके प्रॉपर्टीज के आधार पर, तत्व के गुण के आधार पर हम लोग धातु और अधातु में बांटे थे, है कि नहीं? ठीक है, जैसे मेटल का आपको प्रॉपर्टीज बता चुके थे और नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज बता चुके थे, ठीक है ना। तो उसको यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है और समय कम है, और जहाँ आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। फिर भी आपको लगेगा तो ठीक है ना, बीच में आप पूछ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? ठीक है, यौगिक कौन होगा? जिसमें मिलने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का योगदान होगा, जिसमें केमिकल चेंज होगा। देखिए दूध क्या यौगिक हो सकता है? वो तो एक मिश्रण है। क्या है ये? मिश्रण है। ये भी नहीं होगा। स्याही भी क्या है? मिश्रण है। विभिन्न रंगों का वायु भी क्या है? मिश्रण है। लेकिन जल देखिए, जल आपका क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। लेकिन देखिए जल जो है आपका H2O से बनता है, और यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यौगिक, यानी जल। आंसर क्या जाएगा? जल जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। मेरा अलाइनमेंट ठीक है ना, मतलब सही से आ रहा है ना। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट है कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जल क्या है? यौगिक है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं। ये भी बात सही है। वायु क्या है? मिश्रण है, यौगिक नहीं है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घड़िया यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? यौगिक है। देखिए ना, आप यहाँ सूत्र दिया हुआ है CaCO3, इसी से आपको समझ में आ रहा होगा क्या है? मिश्रण तो होगा नहीं। क्या होगा? जहाँ सूत्र लग गया मतलब ये क्या है? केमिकल रिएक्शन इसमें हुआ होगा, और जिसमें केमिकल रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा? यौगिक। कोई चीज अगर मिला केमिकल रिएक्शन हुआ तो बनाएगा यौगिक, अगर नहीं हुआ क्या बनाएगा? मिश्रण। ठीक है, क्लास में बता चुके थे। ये क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है छट जाएगा, तब नहीं हो पाएगा, मिश्रण भी नहीं हो जाएगा, नमक दीप भी नहीं जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आइए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि तत्व किस अवस्था में पाया जाता है? देखिए तत्व ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाएगा। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों, यानी तो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। 52 आइए। इनमें ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो देखिए तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु का बना होता है। क्या होता है? एक ही परमाणु का बना होता है। इसमें देखिए माणिक्य, यानी माणिक्य आप डिटेल में बताएंगे कि माणिक्य क्या है, यहाँ पे आपको नहीं बताने जा रहे हैं। पन्ना, नीलम ये नहीं होगा, लेकिन हीरा हो जाएगा, क्योंकि हीरा में कार्बन का ओनली फोर क्या होता है? कार्बन फोर होता है। क्या होता है? कार्बन। इसलिए कौन सा आंसर जाएगा? हीरा जाएगा। समझ आ रहा है? तत्व कौन होगा? हीरा होगा। और हीरा क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं? कोयला आगे बताएंगे त्रिफलकीय, यानी कि हीरा में देखिएगा कि ये कार्बन है, इस तरह से, ठीक है ना, और कार्बन अटैच होता है। आ रहा है समझ में? देखिए एक ही तत्व है कि नहीं, यानी एक ही आपका तत्व, एक ही आपका परमाणु ओनली फॉर कार्बन का, तो क्या हो जाएगा? तत्व होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, ठीक है। देखिए इस दौरान आपका क्या होगा? फिर से पूरा आपका ये चैप्टर रिवीजन हुआ है। उसका अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? देखिए आप ही लोग बताइए, ओजोन है, पारा है। ओजोन और पारा क्या हो जाएगा? तत्व हो जाएगा। ओजोन और पारा
अरासायनिक नहीं। उसके बाद पारा Hd है, तब हो जाएगा वायु क्या है, मिश्रण है। और जल क्या है कि अभी जस्ट लेके जल यौगिक है, जल क्या है, H2O है। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आपका यहाँ पे डील हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 54 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और ना ही यौगिक है। यहाँ पे तत्व होगा, ठीक है ना, न तत्व है न यौगिक है। देखिए पारा क्या होगा, तत्व, ये भी आंसर नहीं जाएगा। जल क्या है, यौगिक, ये भी आंसर नहीं जाएगा। नमक NaCl क्या होगा, यौगिक होगा, ठीक है ना। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, यौगिक होगा, ये भी आंसर नहीं जाएगा क्योंकि बोल रहा है तत्व यौगिक नहीं होना चाहिए। वायु क्या है, मिश्रण, आंसर क्या जाएगा, और वायु कैसा मिश्रण है, समान मिश्रण। समझना, समान और विसमान मिश्रण हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है, यानी कि जो गलत होगा वही आंसर होगा। तो कौन सा सही नहीं है, देखिए पहला है यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। ये अपराध क्या है, निश्चित होता है। यौगिक में क्या होता है, निश्चित होता है। रेशियो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। आइए आराम से आइएगा, ठीक है ना। चलिए हाँ वही करिए। देखिए हम आपको बताएं थे कोई भी यौगिक बनेगा उसमें जो भी, ठीक है ना, परमाणु भाग लेगा, जो भी, ठीक है ना, कंटेंट भाग लेगा, उसका एक रेशियो निश्चित होगा। समझ आ रहा, अनिश्चित नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए कि आप यहाँ पे जल अगर बन रहा है तो जल का रेशियो क्या है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, ठीक से कि नहीं। दुनिया का कहीं से भी आप जल उठा के लेके आ जाइए, हर जगह हाइड्रोजन 2 को मिलेगा और ऑक्सीजन 1 को मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं और से लाएंगे तो उसका रेशियो बदल जाएगा, नहीं ना बदलेगा। चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, यौगिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। CO2 लीजिए, यहाँ पे कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 है, रेशियो क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है, निश्चित है। और स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, अनिश्चित है, यही धरा गया। समझा, बाकी और भी पढ़ लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है कि आंसर A क्यों जाएगा। उसका है कि यौगिक के अवयवों केवल, ठीक है ना, रासायनिक एवं विद्युत अभिक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। बात सही है। देखिए यौगिक को अगर अलग करना है तो वो बना है रासायनिक संयोजन से, उसको अलग भी हम भौतिक विधि से नहीं कर सकते हैं, बताएं थे। मिश्रण को भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, और यौगिक को अलग करने के लिए क्या होगा, हमको केमिकल विधि अपनाना होगा, मेथड अपनाना होगा। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत चुना था तो इसका आंसर आपको पकड़ाई क्या होगा। सी नंबर है कि तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके यौगिक बनाते हैं, भी बात सही है। दो या दो से अधिक तत्व क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। उसके बाद है यौगिक के गुणधर्म अवयवों के गुणधर्म से बिल्कुल भिन्न होता है, ये भी बात सही है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे ये जो जल बना है, ये यौगिक बना है, तो ये जल का जो गुण होगा ना, हाइड्रोजन से मैच करेगा ना ऑक्सीजन से मैच करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इसके अवयवी गुणों से जो प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल भिन्न होगा। देखिए हाइड्रोजन का, ठीक है ना, गुण अलग है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, गैस रूप में है, जो बन रहा है क्या है, द्रव रूप में बन रहा है, ऐसा ही गुण अलग हो गया। ऑक्सीजन जहाँ देखिए जलने में क्या होता है, पोषक की तरह काम करता है, और वही पानी अगर बन गया है, पानी क्या है आपको बुझा दे रहा है, गुण अलग हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा कि कितना नंबर होगा जी, 56 नंबर। कोयला क्या है बताइए, अभी जस्ट बताइए, कोयला क्या होगा, तब होगा कि कोयला में ओनली क्या है, कार्बन, क्या है, कार्बन है। उसके बाद आइए पीतल क्या हो जाएगा, पीतल तथा कांसे का क्या हो जाएगा, मिश्रण। मिश्रण जब पढ़ाए थे, मिश्रण उसमें बताए थे, मिश्र धातु क्या होता है, मिश्रण का एग्जाम्पल है। जो भी मिश्र धातु बनता है, अब कैसा मिश्रण होगा, समांगी मिश्रण होगा, है ना जी। यहाँ पे आप सोच के देखिए कि पीतल एवं कांसा मिश्र धातु है, ठीक है ना। तो अगर इसमें पीतल और कांसा जिन अवयवों से बना होगा, क्या आप इसमें ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर पीतल है, कहाँ पर कांसा है, मतलब जो भी अवयव बना, क्योंकि क्या है अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, समझ में आ रहा है नहीं। मिश्रण का उदाहरण है। चलिए सम 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन है कि यौगिक, ठीक है ना, रासायनिक यौगिक कौन सा होगा। तो देखिए रासायनिक यौगिक कौन सा होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। वायु क्या है, मिश्रण है। पारा भी क्या हो जाएगा, तत्व है, क्योंकि H3 क्या है, तत्व है। यहाँ पे अमोनिया यौगिक हो जाएगा, अमोनिया क्या हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, क्या होता है, NH3 होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, अमोनिया क्या है, NH3। यानी कि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अवयव मिल के बन रहा है, तो ये रासायनिक संयोग से बन रहा है। रासायनिक संयोग से जो भी बनेगा वो किसमें आएगा, यौगिक, मिश्रण, की तत्व यौगिक में आएगा, समझ आ रहा है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, आपको किसी तरह से पूछा जाएगा,
अगला है आपका कि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए जल क्या होता है, ठीक है ना, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अणु है, रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान एक नया बॉन्ड क्रिएट करता है कि नहीं? इसी कारण क्या हो, यौगिक है, इसी कारण क्या है, यौगिक है। चलिए इसका ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला है, पूछ रहा है कि जल जो है यौगिक क्यों है, ठीक है ना, स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रूथ है, यानी कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है कि यह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, लेकिन कारण इस कारण से हम उसको यौगिक नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। आइए बैठिए, ठीक है ना, आइए देखिए इधर से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना, आराम से आराम से। देखिए सही बात है कि जो जल है ठोस, द्रव गैस कहने का मतलब है, लेकिन इस कारण से उसको हम क्या कर सकते हैं, यौगिक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगला स्टेटमेंट है कि इसमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, ये भी बात सही है, लेकिन इस कारण उसको यौगिक नहीं करेंगे। तीसरा स्टेटमेंट है इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दोनों भिन्न भिन्न तत्व है। समझ आ रहा, ये स्टेटमेंट सही हुआ। कैसा बंधन से जी, देखिए आराम से देखिए, रासायनिक भिन्न, ठीक है ना, रासायनिक बंधनों से जुड़ा हुआ है। मेन स्टेटमेंट क्या जाएगा, यही जाएगा। देखिए बात सब सही था अभी तक, लेकिन कारण क्या जाएगा, है कि नहीं? सही होने से नहीं होगा, जो बात बोला जा रहा है स्टेटमेंट, उसके लिए ऑथेंटिक कारण क्या जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आंसर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए डी भी पढ़ ही देते हैं। इसे रासायनिक विधि द्वारा दो सरल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, ये भी बात सही है, यौगिक को रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा जा सकता है। देखिए चारों स्टेटमेंट सही था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस कारण से होगा, समझ आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी था। कोई दिक्कत, ठीक है ना। कभी ये मत पूछ लीजिएगा कि चारों सही तो क्या आंसर लगा है कि नहीं। इसमें आप इस तरह के कोई क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर। देखिए बारूद क्या होगा, मिश्रण बताएं थे, बारूद के अभी आपको अलग करने के लिए। बारूद क्या चीज से बना होता है बताइए, बारूद का मिश्रण क्या चीज, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और आपको चारकोल था, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल, और कैसा था, मिश्रण होगा, समझ में आ रहा। चलिए तब होगा नहीं, यौगिक होगा नहीं। आते हैं 61 नंबर, ठीक है ना। बोल रहा है निम्न कथनों पे विचार करना है, और विचार करना है किसमें, सही स्टेटमेंट को, ठीक है ना, आपको बताना है। तो देखिए पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है तो वो मिश्रण होता है। सही बात है, भौतिक विधि द्वारा अगर किसी को हम अलग कर देंगे तो मिश्रण को ही अलग किया जा सकता है, रिजल्ट होता है, ठीक है ना। और केमिकल विधि द्वारा अगर हटाएंगे, रासायनिक विधि द्वारा हटाएंगे तो यौगिक को हटा सकते हैं। ये तो बात सही है कि अगर हम भौतिक विधि द्वारा, ठीक है ना, किसी का मिश्रण, ठीक है ना, अवयवों को अलग कर दे रहे तो क्या होगा, मिश्रण होगा। स्टेटमेंट सही होगी गलत, सही होगा। उसके बाद है अगला स्टेटमेंट आइए कि पदार्थों को यदि उसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है तो यह यौगिक होगा। बात तो सही है, यौगिक को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है, रासायनिक विधि द्वारा, यानी कि दोनों बोथ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, एक और दोनों सही। चलिए आते हैं 62 नंबर, समझ में आ रहा है ना। 62 नंबर का ये, निम्नलिखित में से कौन एक विसमान मिश्रण है, ठीक है ना। विसमान मिश्रण कहने का मतलब है, एक होता है समान मिश्रण, हेट्रोजीनियस, एक होता है, ठीक है ना, सॉरी होमोजीनियस, समान, हेट्रोजीनियस, विसमान। अब देखिए समान और विसमान मिश्रण होता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिला हुआ अवयव पूरी तरह से मिल जाता है और उसमें एक तरह से देखिए दृश्य, ठीक है ना, अदृश्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि पानी में नमक को घोल दिए, चीनी को घोल दिए, कैसा है कि समान मिश्रण है, समान मिश्रण है, और वो हर जगह एक समान रेशियो में पाया जाएगा। जैसे चीनी हम पानी में घोल दिए हैं तो एक चम्मच कहीं से भी चीनी आप उस पानी को पीजिएगा, मिठास वही होगा। आ समझे कि नहीं। विसमान मिश्रण कहने का मतलब है अगर हम रेत डाल दिए पानी में तो पूरी तरह से क्या दृश्य नहीं, पूरी तरह से मिला नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, समान और विसमान मिश्रण। अब चलिए देखिए तो यहाँ पे बोल जा रहा है कि विसमान मिश्रण कौन सा होगा। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अवयव है, ठीक है ना, उसमें क्या दिखेगा, कैसा होगा, समान मिश्रण। सिरका भी क्या होगा, समान मिश्रण होगा। सोडा वाटर भी क्या होगा, समान मिश्रण। लेकिन दूध क्या होगा, विसमान मिश्रण होगा। अब देखिए क्यों विसमान मिश्रण होगा, दूध को एक तो क्लोराइड भी है, दूध इसलिए विसमान मिश्रण होगा कि दूध में जो होता है वसा का जो फैट होता है वो पूरी तरह से मिला हुआ नहीं होता, इसीलिए तो थोड़ी देर दूध अगर आप छोड़ दीजिएगा तो छाली बन जाता, छाली। अगर विसमान मिश्रण होता तो क्या उससे उस दूध के तरल में से कोई ठोस रूप में कुछ अलग होता, लेकिन जो छाली हमको मिलता है दूध के बाद वो ठोस रूप में अलग मिल जाता, क्यों नहीं मिल जाता,
तो क्या उसको हम समान मिश्रण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि क्यों भी समान मिश्रण हम कर रहे हैं? इसके पीछे का आपको तथ्य बता रहे हैं ताकि आप एग्जाम में गलत ना कर सकें। समझ आ रहा है? ठीक है ना। अब इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मूल क्या है, भी समान मिश्रण यानी ठीक है ना, हाइड्रोजीनियस। समझ आ रहा है? तरल। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पे आए। क्या सिरका कहने का मतलब है, ठीक है ना, कोई भी सिरप लेगा जैसे कि एक तरह से, ठीक है ना, सिरका जैसे कि कोई भी आम लेगा जो आता है ना, तो सिरका क्या है उसी तरह से, ठीक है ना, क्या होगा, समान मिश्रण होगा। जैसे अल्कोहल भी क्या है, समान मिश्रण है। समझ में आ रहा? चलिए अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा? 63 पे आते हैं कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है। तो देखिए यौगिक मिश्रण तत्व वाला इतना क्वेश्चन आ गया कि फटाफट आप लोग इससे संबंधित जवाब दीजिएगा। बताइए लोहा यौगिक होगा? लोहा क्या होगा? तत्व होगा, एलिमेंट होगा, क्योंकि लोहा क्या है, Fe है, ठीक है ना। लोहा का फॉर्मूला क्या होगा, Fe। उसके बाद देखिए आपका है पीतल। पीतल क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। आयोडीन क्या हो जाएगा, आयोडीन आयोडीन क्या है, ये भी आपका तत्व हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट क्या हो जाएगा, यौगिक, क्योंकि फेरस सल्फेट का फॉर्मूला था FeSO4। थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, FeSO4। अब देखिए यहाँ पे फेरस सल्फेट अगर मिल रहा है तो रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान मिलेगा क्या? अरे देखिए नमक अलग चीज है, आयोडीन अलग चीज है। नमक में आयोडीन पाया जाता है, नहीं आयोडीन यौगिक नहीं है, समझा है ना, वो तत्व है, ठीक है। बात कर रहा है किसका, यौगिक का जी। तो फेरस सल्फेट में यौगिक होगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, रासायनिक बंधन से बना हुआ है। कोई दिक्कत? यही देखिए मिस्टेक कर देते हैं, जानते हैं अधिकतर क्वेश्चन यही फंसेगा। क्या सोचेगा, नमक, नमक क्या होता है, अभी जस्ट बताया ने CH, तो उसको लगता है आयोडीन नहीं, आयोडीन जो है नमक में पाया जाता है, आयोडीन ही नमक नहीं है। समझा रहा ना, आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा इसमें कोई आगे बढ़े हैं, डाउट क्लियर है? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कितना नंबर होगा जी, 64 पे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? देखिए शुद्ध पदार्थ की अगर बात करें तो शुद्ध पदार्थ में आपको बताएं तत्व यौगिक मिश्रण, तो यौगिक और जो तत्व होगा वही शुद्ध होगा, मिश्रण क्या होगा, अशुद्ध होगा। मिश्रण क्या होगा, अशुद्ध होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी शुद्ध और अशुद्ध बनाएगा तो कॉन्सेप्ट यही रखना है कि जो आपका तत्व होगा, यौगिक होगा, ठीक है ना, आ रहा समझ? यानी कि आपका एलिमेंट और कंपाउंड क्या होगा, प्योर होगा। क्या होगा, प्योर होगा, शुद्ध होगा। और जो मिश्रण होगा, यानी कि जो मिश्रण होगा वो क्या होगा, अशुद्ध होगा। मिश्रण क्या होगा, अशुद्ध होगा। इतना कॉन्सेप्ट रखिएगा और इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग देखते हैं पारा, ठीक है ना। तो पारा क्या है, Hg क्या है, तत्व है। अब तत्व में तो बताइए अशुद्ध हो सकता है, जस्ट बताइए क्या होगा, शुद्ध होगा। उसके बाद आइए क्या है, हाँ उसके बाद आइए दूध। दूध क्या है, मिश्रण, जस्ट बताएं क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। दूध क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। बर्फ भी क्या है, बर्फ क्या है, बर्फ अगर देखिएगा तो यौगिक ही ना है जी। अरे जल का जमा हुआ रूप है, यौगिक हो गया। यौगिक तो अशुद्ध हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आइए आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, ठीक है ना, सॉरी CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, CaO। CaO क्या है, यौगिक क्या है, यौगिक क्या शुद्ध होगा, क्या शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। पूछ रहा था अशुद्ध, तो क्या आंसर जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। कोई दिक्कत? दूध क्या है, दूध अशुद्ध है। दूध क्या है, मिश्रण ना होगा दूध, अभी जस्ट बताएं। दूध क्या है, मिश्रण है। क्या, हाँ दूध से क्वेश्चन बहुत सारा आ गया है। दूध क्या है, मिश्रण है। समझ आ रहा है, मिल्क क्या है, मिश्रण है। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं 65 नंबर। निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? देखिए यहाँ से पकड़ लीजिएगा, ग्लूकोज शुद्ध होगा, ठीक है ना। ग्लूकोज क्या है, यौगिक से बनेगा C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6, ठीक है ना, C6, ठीक है ना, C6H12O6। ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या, अरे C है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO ना होगा, कार्बन और एक को बोलते हैं मोनो, ऑक्साइड है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत?
यहाँ पे आइए तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, ग्लूकोज। नदी का जल क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा क्योंकि मिश्रण होगा। स्याही भी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। मिट्टी भी क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। चलिए 66 नंबर, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है, तो यौगिक नहीं है तो देखिए चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना, चूना पत्थर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यौगिक हो जाएगा, ये मिश्रण हो सकता है नहीं। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, मिश्रण ना पूछ रहा है जी, सॉरी यौगिक नहीं है, ये तो यौगिक हो ही जाएगा, ठीक है ना। चूना क्या है, चूना होगा कैल्शियम ऑक्साइड। चूना क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। आइए चूना क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। जगह दे दीजिए वहां बैठने का। अगला है देखिए, अगला है ठीक है ना, रोवन सोडा। क्या है, रोवन सोडा। यानी कि उसको एग्जाम में देखिए, आपको एग्जाम में जानते हैं ये, ठीक है ना, खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा जानबूझ के पूछता है, किसमें कंफ्यूज होगा। अभी एक आपको लॉजिक जिंदगी में नहीं बताइएगा, ठीक है ना, फॉर्मूला खाने वाला सोडा और धोने वाला सोडा, ठीक है ना। आप जाइए, धोने वाला सोडा मतलब क्या है, कपड़ा धोता है। चलिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन में धोने वाला सोडा यानी देखिए, या जिसको धोवन सोडा भी कहते हैं, धोने वाला सोडा। अरे रुकिए तो बता रहे, सब बता रहे, ठीक है ना, कोई डाउट छोड़ के क्लास नहीं आपको देंगे, ठीक है ना, सारा क्लियर करके ही देंगे। देखिए आपका धोने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, आपका होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। समझ आ रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि हम और हमको डिटेल में जाना है फॉर्मूला, तो 10H2O, 10H2O यानी कि सोडियम कार्बोनेट। 10 को क्या बोलते हैं, कि 10 को क्या बोलेंगे, डेका हेक्टा ऑक्टा क्या बोलेंगे बताइए, ठीक है ना, डेका। और H2 को हाइड्रेट, यानी कि पूरा अगर इसका अगर नाम बोला जाए सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। समझ आ रहा है, तो मैं कोई चीज नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हालांकि आपको एग्जाम में इतना ही पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि हम डिस्कशन दे रहे हैं तो सोच रहे आपको विशेष बता दें, ठीक है। यानी सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। अब आइए, ये तो आपको पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब खाने वाला जो सोडा होगा, खाने वाला सोडा कुछ नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई यानी एच लगा। अब चलिए इसमें एक लॉजिक दे रहे हैं, हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं, मेन उद्देश्य रहता है क्या, खाना। क्या रहता है, खाना। खाना वाना खा लिए और जिसने यहाँ जाते हैं उसको बोलते हैं कि ठीक है बहुत अच्छा व्यवस्था किए थे, खाना वाना खा लिया, अब चलते हैं, बाय बाय। क्या बोलता है, बाय बाय, यानी जिसमें बाय लगा हुआ है खाने वाला सोडा। समझ आ रहा है नहीं, ये लॉजिक ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। होने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, फॉर्मूला दोनों को याद रखता है, लेकिन कौन केकड़ा में जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो लॉजिक याद रखिएगा, खाना खाने जाते हैं जी पार्टी में, और जाने से पहले जब जाए लगते हैं तो उसको बोलते हैं बाय, ठीक है ना। यानी जिसमें बाय लगा हुआ है सोडियम बाय कार्बोनेट। अब बताइए होने वाला जाएगा खाने वाला, खाने वाला सोडा। समझ आ रहा, लॉजिक का पता ही, लॉजिक से कभी भी गलती होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कभी नहीं होगा। समझ आ रहा, चलिए ए और बी नंबर। देखिए यहाँ पे पूछ रहा था कि यौगिक नहीं है, यौगिक जो है, ठीक है ना, चूना पत्थर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम आपको लिख दिए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या ये यौगिक, ये तो यौगिक हो गया ना, यहाँ तो बोला था यौगिक नहीं होगा, इसलिए ये तो आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए चूना का होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए ये सब जो आपका जनरल कुछ है फॉर्मूला, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये भी यौगिक है, तो इसका आंसर नहीं जाएगा। धोने वाला सोडा का जस्ट बता दिए, खाने वाला सोडा का जस्ट अभी बता दिए। एक आइए होता है बुझा चूना। क्या होता है, बुझा चूना। चूना पे जब इतना डिस्कशन कर दिए हैं, देखो बुझा चूना के काय छोड़ देंगे, इसका भी फॉर्मूला देखिए। बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना क्या होता है, बुझा चूना ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये इतना, ठीक है ना, चूना से संबंधित कहीं भी एग्जाम में आए आपको दिमाग में रखना, समझा। चूना पत्थर बोल दे कैल्शियम कार्बोनेट, ओनली चूना बोले कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। खाने वाला सोडा बोले सोडियम बाइकार्बोनेट, धोने वाला सोडा बोले सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए तो आंसर इसका क्या जाएगा, मिश्रण क्या हो जाएगा, यानी यौगिक कौन नहीं है, तो पीतल, पीतल आंसर जाएगा ना जी। क्या आंसर जाएगा इसका,
पीतल, ये मिश्रण है। तो बताइए पीतल किससे मिलके बनेगा जी? पीतल किसका मिश्रण होगा? तो ये पीतल आपका मिश्रण होगा, बताइए जिंक और कॉपर का। एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, जिंक और कॉपर का। जिंक और कॉपर मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल, ठीक है ना। अब कॉपर और अगर टीन मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कांसा के लिए क्या होता है? कॉपर साइड टीन होता है ना जी, टीन होता है वही तो। यानी टीन का क्या होता है? एसेंस। टीन का क्या होता है? एसेंस। तो यानी कि कॉपर और एसेंस मिलाइएगा तो क्या बनेगा? कांसा। क्या बनेगा? कांसा। मिश्र धातु जानते, ये सब देखिए, ये कॉमन है, आप सेट भी लगाते होंगे, जरूर देखते होंगे, ये सब हाइलाइटेड क्वेश्चन एकदम सेट में आता होगा। अरे समझे कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए अभी देखिए हम एक ही क्वेश्चन पर थे, लेकिन एक ही क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन अभी आपको हम यहाँ पे बता दिए। चलिए अब आते हैं 68 नंबर पे, ठीक है ना। 68 नंबर क्वेश्चन है आपको 67, अच्छा सॉरी हाँ 67 जाइए। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यौगिक। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर क्या है? एक, ठीक है ना, यौगिक है। क्योंकि देखिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम, ठीक है ना, आपका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देखिए इसको कहीं कहीं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लिखा हुआ होता है, तो ठीक है ना, दिक्कत नहीं कीजिएगा। देखिए कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका फॉर्मूला है? विरंजक चूर्ण का। किसका है? विरंजक चूर्ण। और एक आपको बात बता देते हैं, 8th में अगर याद होगा सब याद करता है विरंजक चूर्ण वाला, आई वो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना, तो रख लेता है। यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या आएगा? इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसको कहीं कहीं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो गड़बड़ाइएगा नहीं, चाहे कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोले, बात किसका कर रहा होगा? विरंजक चूर्ण का। तो यौगिक तो यही हो जाएगा, बाकी ठीक है मिश्रण है तब, ठीक है ना, ये सब ये तो मिश्रण होगा नहीं, तब भी नहीं होगा, विलयन भी नहीं होगा, यौगिक होगा। चलिए अब आ जाते हैं 68 नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना। 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ठीक है, टाइम देखिए कितना टाइम बच रहा है। चलिए हाँ अब ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी हम पूछेंगे। तो देखिए मिलान करने वाला है, तो देखिए मिलान करने वाला हीरा क्या हो जाएगा? कार्बन का, मतलब कार्बन से बना हुआ है, तो ठीक है ना, एक का क्या जाएगा? 4। संगमरमर कैल्शियम का बना होता है यानी Ca। संगमरमर क्या है? कैल्शियम का बना होता है यानी कि आपका B का क्या जाएगा? B का 1 जाएगा। रेत बालू क्या है? रेत बालू क्या है? सिलिकॉन है, यानी कि रेत बना होता है, रेत बना होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रेत क्या है? रेत आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, रेत क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए आपका माणिक्य, तो माणिक्य जो आपका, ठीक है ना, ये एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा? माणिक्य। अब बताएं इससे पहले माणिक्य क्या आया था, तो बोले वहां पर चर्चा नहीं की थी, अभी यहाँ पर बता दें माणिक्य। अब देखिए ऐसे भी देखिए ना, सब अगर मिल गया है, ये वो बच्चे लेते हो किसके साथ जाएगा? ये वो बच्चे लेता है। अब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, नहीं भी अगर पता है, ठीक है ना। देखिए मिलान करने वाला यही होता है, मिलान करने वाला जानते हैं, पहले अगर कोई वो मिल गया ना, तो देखिए कि वो मिल रहा है कि नहीं, सोच के देखिए। सुनो यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको परफेक्ट पता है कि ए का मिलान अगर 2 के साथ जाएगा, अगर तो परफेक्ट पता है तो बाकी सब छोड़ दीजिए। पहले देखिए कि कोई चारों ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन है जो सिर्फ ए जो है 2 के साथ मिल रहा है, लगा दीजिए आंसर, समय बचेगा। लेकिन फिर देखिए कि और कोई ऑप्शन है जो जा रहा होगा, तो फिर आप छांट लीजिए कि अच्छा ये होगा या ये होगा, 2 हटा दिए। अब उसमें से और कोई ढूंढिए, मान लीजिए उसमें से ढूंढ लिए कि अब परफेक्ट है कि B3 के साथ जाएगा, लेकिन इसमें अगर B3 के साथ जा रहा होगा तो ये आंसर होगा, अगर इसके साथ जा रहा होगा तो ये आंसर होगा। ये एग्जाम में समय बचाने का क्या होता है? तरीका होता है। जब आप पकड़ लिए हैं तो झूठ मूठ के वहाँ पे समय नहीं देना। हाँ लेकिन आजकल एग्जामिनर भी होशियार हो गया है, जो आंसर आपको ये पूछिएगा ना तो पता चलेगा तीनों में मिल रहा है, फिर उसको छाट। हाँ जान रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम क्वेश्चन जो बनाता है, ठीक है ना, वो भी अपडेटेड रहता है। अब ये देखिए माणिक्य क्या है, तो माणिक्य आखिर माणिक्य, ठीक है ना, एक मिनट, माणिक्य में एल्यूमिनियम क्यों जाएगा इसका हम आपको, ठीक है ना, चर्चा कर दे रहा है। देखिए माणिक्य क्या है, जो सभी, देखिए माणिक्य को रूबी भी कहा जाता है, ठीक है ना, रूबी जो बहुमूल्य क्या होता है, एक तरह से रत्न होता है, बहुमूल्य क्या है? रत्न है। तो देखिए कीमती पत्थर होता है, और क्या होता है? लाल रंग होता है। कैसा होता है?
जानते हैं क्यों होता है? इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। बोलिए एल्यूमिनियम आ गया कि नहीं आ गया? मानिक में एल्यूमिनियम आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना। अब बाकी आपको समझ में आ रहा है मानिक में एल्यूमिनियम क्यों जाएगा? ये थोड़ा सा डाउट होगा, तब हमको लगता है ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। मानिक का कलर होता है लाल, किसके कारण? एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण। ठीक है। और इसको रत्नों का राजा भी कहा जाता है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं है सब पूछ दिया कि रत्न का राजा कौन होगा? मानिक। कौन होगा? मानिक होगा। ठीक है। और ये देखिए ज्योतिष विद्या में भी देखिए ज्योतिष शास्त्र में लोग पहनने के लिए बोलता है ना, ये पहनिए वो पहनिए। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न पे आते हैं। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यानी 4 1 2 3 जाएगा। 69 पे आते हैं, वह पदार्थ जो वायु में जलकर, ठीक है ना, जल और कार्बन ऑक्साइड कहलाता है। अरे वो तो बता रहे थे मानिक। अरे कीमती पत्थर होता है, रत्न होता है, जो लोग धारण नहीं करते, जो किसी वगैरह जो बताता है, समझा रहे थे? बहुत महंगा होता है मानिक। रत्नों का राजा तो बता रहे हैं, लाल रंग होता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण। अरे ऐसा नहीं, और नहीं तो कहीं देखिएगा जो पत्थर उतना देख रहता है, बहुत सारा पत्थर उतना रख रहता है, तो बोलिएगा नहीं रख लेगा, कहेगा यही असली मानिक है, पूरा कभी नहीं करेगा। रोड पर असली मानिक रख के बेचेगा। समझा रहा? तो यहाँ पे देखिए अगला देते हैं। देखिए अब है कि ठीक है ना, जो जल का कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन देगा। देखिए जल का कार्बन डाइऑक्साइड देने की यौगिक नहीं क्षमता है, समझा रहे? मिश्रण नहीं दे सकता है। तो यानी आंसर क्या जाएगा? यौगिक। जैसे मान लीजिए कैल्शियम, ठीक है ना, ऑक्साइड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे देखिए कैल्शियम ये है, तो ये जल के क्या देगा? ठीक है ना, ये जल कर आपका, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है ना, क्या कर सकते? और देखिए जल भी दे सकता है। तो ये अगर जल के कभी भी देगा तो ये यौगिक ही देगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे ही? लेकिन अगर अवयव अलग करना है तो रासायनिक भी अप्लाई करना होगा। जल या मतलब क्या? जल रहा मतलब क्या? जलना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। आपको बताएं वो चीज खास नहीं तो भौतिक परिवर्तन, लेकिन जल रहा है तो रासायनिक परिवर्तन। और उसमें रासायनिक परिवर्तन यानी रासायनिक चेंज इसमें हो सकता है यौगिक में। क्वेश्चन देखिए इस बार डायरेक्ट ना बोल के थोड़ा सा घुमाया है, और इससे चर्चा बहुत पहले कर चुके हैं कि अगर आपको यौगिक को हटाना है अवयवों को, तो क्या होगा? रासायनिक विधि द्वारा। यहाँ रासायनिक विधि में देकर एक प्रक्रिया देती है, जलना। जलना क्या है? समझा रही है? देखिए क्वेश्चन सब आपकी आंख में से देखा हुआ रहेगा, समझा रहा था? आपको समझना होगा, वहाँ पूरा माइंड फ्रेश करके क्वेश्चन को समझना होगा। यौगिक कैंसर चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो कौन शुद्ध पदार्थ होगा? देखिए समुद्र जल क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। मिश्रण क्या होता है? शुद्ध नहीं होता है, सोडा। ठीक है ना। देखिए सोल्डर है, तो सोल्डर क्या होता है? आपका टीन और शायद जो सोल्डिंग जो करते हैं ना, टीन होता है, रिकॉर्ड हम भूल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, तो शुद्ध नहीं होगा। उसके बाद आ जाइए, ठीक है ना, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, तो ये भी मिश्रण होता है। ठीक है, निकिल क्रोमियम ये सबसे मिलकर बनता है। अब आइए देखिए आश्विन जल, ये जल क्या हो जाएगा? शुद्ध। देखिए आश्वित जल हो रहा है। आश्वित जल का मतलब है डिजिटल वाटर, जिसमें ओनली फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे हम लोग जो जल पीते हैं वो जल क्या है? शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारा चीज मिला हुआ। खाली पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़े ले रहे हैं, उसमें खनिज है, मिनरल है, बहुत सारा चीज है नहीं, जो हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक है। लेकिन डिजिटल वाटर में ओनली फॉर शुद्ध वाटर, ओनली फॉर हाइड्रोजन और आसवन विधि के द्वारा उसको क्या शुद्ध कर दिया होगा, इसलिए आसवन जल, इसलिए शुद्ध कौन जाएगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी? जैसे शायद जो हम लोग को पानी चढ़ता है डिजिटल वाटर ही होता है, समझ आ रहा है? ओनली फॉर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। चलिए अगला क्या जाते हैं? खत्म। निम्नलिखित में कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? देखिए इसमें स्टेटमेंट ए और बी, ठीक है ना, दोनों गलत है, और सी और डी दोनों सही होगा। कैसे गलत होगा? देखिए इस अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, गलत है। यौगिक को भौतिक विधि द्वारा अलग करेंगे तो गलत हो गया। उसका बी है कि अपने, ठीक है ना, गुणधर्म प्रदर्शित करता है, करेगा नहीं। जिस अवयव से बना हुआ होगा प्रोडक्ट क्या गुणधर्म प्रदर्शित करेगा? अभी बताएंगे। जैसे इसका, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर अगर बन रहा है जल, क्या गुण प्रदर्शित करेगा? जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा नहीं, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद ये सी नंबर, इनमें अवयवों के, ठीक है, अनुपात निश्चित होते हैं। जस्ट बताएं रेशियो क्या होगा? निश्चित होगा, तो ये बात सही है। उसके बाद है इसके क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? ठीक है ना, निश्चित होता है, फिक्स होता है, ये भी बात सही है। यानी चलिए अगला आप जाते हैं 72 नंबर। 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण बनेगा, ठीक है ना। किसी अनुपात में मिला देंगे क्या होगा? मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा? मिश्रण। चलिए आगे आते हैं।
निम्नलिखित में कौन शुद्ध तत्व है? तो चलिए ना जी हम बताएंगे अब क्या हो जाएगा। सोडियम, सोडियम क्या है? तत्व है, तो शुद्ध हो जाएगा। सीमेंट क्या होगा? मिश्रण हो जाएगा। बालू क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, ठीक है ना। और कांच भी क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा, तो सोडियम जाएगा इसमें। Na, सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है? Na। प्राकृतिक का मूल पदार्थ कौन कहलाता है? तत्व कहलाता है, बताएंगे एलिमेंट कहलाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन दो तत्व, यानी कि निम्नलिखित में कौन दो तत्वों का मिश्रण है? दो तत्वों का मिश्रण यानी कि दोनों तत्व होना चाहिए। मिश्रण तो बताएंगे, तत्व तत्व होगा, यौगिक तत्व होगा, यौगिक यौगिक होगा, लेकिन यहाँ पूछा है कि दोनों तत्व होना चाहिए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तत्व है ना। हाइड्रोजन क्या है? तत्व। और ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी जाएगा, ठीक है ना। चीनी और मिट्टी क्या हो जाएगा? तत्व। तत्व तो है नहीं, तत्व का। नमक और मिट्टी क्या हो जाएगा? ये भी मिश्रण का हो जाएगा। अल्कोहल और जल क्या हो जाएगा? ठीक है ना, ये तो ठीक है ना। जल यौगिक है, तत्व तो है नहीं, इसलिए आंसर कौन जाएगा? सी जाएगा। सी क्यों जाएगा समझ में आ गया कि दो को तत्व मिल रहा है। तत्व क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए 67, निम्नलिखित में कौन समान मिश्रण नहीं है? समान मिश्रण कहने का मतलब है कि समान मिश्रण होगा, यानी कि हाइड्रोजीनियस होगा। तो धुआं, धुआं क्या है? समान मिश्रण नहीं है। ठीक है, समान नहीं है तो क्या है? विसमान है। धुआं में क्या है? धुआं में देख रहे हैं कि हर चीज अगर धुआं में है, क्यों धुआं में अगर सब जैसे हवा यहाँ पे है तो हवा में जो मिला हुआ चीज नहीं दिखता, ठीक है ना, लेकिन धुआं में दिखता है कि नहीं कि सफेद धुआं है, काला धुआं है, तो क्या हो जाएगा? समान मिश्रण हो सकता है, चाहे आपका फॉग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? धुआं आंसर जाएगा कि नहीं? धुआं क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलाइड हो जाएगा। जैसे हवा, पीतल, नमक, जल, विलयन, ये सब क्या हो जाएगा? समान मिश्रण हो जाएगा। चलिए आइए 67, सॉरी हाँ वही 77, सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? देखिए द्रव्य और गैस। तो इसमें ऑप्शन देखिए बी और डी सेम ही है, बी और डी सेम है, समझा गया कि नहीं? तो सोडा वाटर क्या होगा? बी या तो डी आंसर जाएगा। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, मान लीजिए एग्जाम में अगर सेम आंसर आ गया तो पहले वाला आंसर माना जाएगा। जैसे बी भी है और डी भी सेम ऑप्शन है ना, तो एग्जामिनर अगर आंसर मानेगा तो बी को मानेगा, समझ आ रहा है? तो पहले आता है कि नहीं। चलिए आइए अगर 78 नंबर, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम कौन बनाया था? ऋषि कनार। और उसको परमाणु नाम कौन दिया था? डाल्टन, जॉन डाल्टन। अब आइए 79, ठोस से द्रव तथा गैस से रूपांतरित होने वाले पदार्थों के नमूनों को क्या परिवर्तन? देखिए घनत्व में परिवर्तन होगा, समझ आ रहा है? देखिए ठोस से द्रव, ठीक है ना, तथा गैस, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस अगर बनेगा, रूपांतरित होगा, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? उसका घनत्व। क्योंकि देखिए कोई अगर ठोस है तो पहले इसका मॉलिक्यूल्स बहुत सटा सटा होगा, है कि नहीं? सटा सटा होगा कि नहीं? जैसी है इसको अगर यही चीज अगर मान लीजिए ये बर्फ है, जैसी बना किसमें? द्रव में, इसका मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर जाएगा, दूर दूर जाएगा मतलब डेंसिटी कम होगा कि नहीं? डेंसिटी क्या होता है? एकांक क्षेत्र में मौजूद, ठीक है ना, किसी चीज का संख्या, यहाँ संख्या ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है ना। अब गैस अगर यही बन गया, ठीक है ना, तो और ज्यादा दूर चला गया जी, तो डेंसिटी और कम, यानी परिवर्तन क्या हो रहा है? डेंसिटी ना होगा जी। देखिए तो यहाँ पे द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में थोड़ी परिवर्तन होगा, द्रव्यमान वही रहेगा। अगर पानी है, जितना पानी को बर्फ बना देंगे तो द्रव्यमान तो वही रहेगा, ठीक है ना, परिवर्तन थोड़े होगा। संयोजन में भी परिवर्तन नहीं होगा, भौतिक गुणों में भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन क्या होगा? घनत्व। तो घनत्व क्यों परिवर्तन होगा समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो देखिए रेत में ऑक्सीजन है, कि रेत का फॉर्मूला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, तो डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन है। सीमेंट में भी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना पत्थर होता है, चूना होता है ना, उसमें भी ऑक्सीजन है। कांच में, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, कांच क्या है? उसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन मिट्टी तेल में नहीं है। इसीलिए देखिएगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, ऑक्सीजन के साथ फटाक से रिएक्शन करेगा, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? आ रहा समझे? यहाँ से एक और क्वेश्चन बता दिए। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन, ठीक है ना, अधातु है? देखिए कौन अधातु है, ठीक है ना। तो लोहा क्या हो जाएगा? धातु। तांबा क्या हो जाएगा? धातु। जस्ता क्या हो जाएगा? धातु। और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? धातु। ऑक्सीजन क्या यानी कि अधातु है, ठीक है ना। अगर आते हैं निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है, तो देखिए तत्व हमेशा ठोस होता है, ठीक है ना, यानी आपको बताना कि कौन सा सही है, ठीक है ना। तत्व हमेशा ठोस होगा, तत्व ठोस द्रव गैस सब में पाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो क्या है? गलत। यौगिक ठोस द्रव हो सकता है परंतु गैस नहीं हो सकता है, ठीक है ना।
तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद है मिश्रण ठोस द्रव गैस हो सकता है, ये भी बात सही है। मिश्रण ठोस भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है और द्रव भी हो सकता है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर जाएगा, है ना जी, उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर जाएगा। चलिए आइए 83 नंबर, तो देखिए सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को, ठीक है ना, किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन के द्वारा। हाँ, अभी तो क्वेश्चन नहीं बोले हैं, तो जस्ट समझाएंगे, ठीक है ना। देखिए बोल रहा है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा साफ कर दे रहा है। देखिए सोडियम क्लोराइड और आपका क्या बोल रहा है, ठीक है ना, अमोनिया, ठीक है ना, क्लोराइड NH, ठीक है ना, अमोनिया क्लोराइड को अगर अलग करना है तो हमको क्या करना होगा? सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर ये दोनों अगर मिश्रण है, अगर इसको हम गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे तो ये गर्म होकर डायरेक्ट किसमें बदल जाएगा? गैस। समझ आ रहा? अगर गैस होगा तो डायरेक्ट ठोस में आ रहा है। और ये क्या होगा? इससे अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि देखिए ये अगर गर्म होगा तो पहले गर्म हो जाएगा, फिर क्या जाएगा? गैस में जाएगा। अगर गैस रूप में होगा, अगर ठंडा करेंगे तो पहले द्रव में जाएगा, तब ठोस में जाएगा। यानी कि ये दूसरे स्टेप में होगा तब तक ये तीसरा पार कर चुका होगा, अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब्लिमेशन क्या होता है? किसी चीज को अगर ठोस को गर्म करें तो डायरेक्ट गैस में बदल जाए, या किसी गैस को ठंडा करने में डायरेक्ट ठोस बदल जाए, बीच वाला स्टेप पहले नहीं करे, आए ही नहीं, तो क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। आ रहा में? तो इसीलिए देखिए ये सीधा क्या होता है? ये सब्लिमेशन का गुण इसमें पाया जाता है। समझ आ रहा? समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। हाँ, चलिए समय बहुत कम, समझ में आ गया ना? तो चलिए इसीलिए क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यानी इसको गर्म करेंगे तो चीजें ठोस से गैस में बदल जाएगा। अब देखिए दो अमिश्रणशील पदार्थों को पृथक करने की विधि। देखिए अमिश्रणशील यानी कि जो मिश्रण नहीं है, जो मिश्रण नहीं होगा तो पृथकारी कीप से अलग करेंगे। जैसे तेल और पानी को अगर मिला दिए हैं तो तेल पानी क्या मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? अच्छा तेल पानी क्यों नहीं मिल पाता बताइए? हाँ, डेंसिटी डिफरेंट अलग है। तेल का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम, इसलिए तेल क्या होता है? पानी के ऊपर तैरता है। इसलिए कोई बोलता है पानी में आग लगा देंगे, पानी में तुरंत क्या आग लगा देता है। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए इसको पृथकारी कीप से अलग करते हैं, ठीक है ना। एक कीप होता है पृथकारी कीप, ठीक है ना, वाली को डेंसिटी पे काम करता होगा, समझा? उसी से अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ध्यान देखिए छानने से नहीं होगा, आसमान से भी नहीं होगा, गिराने से भी नहीं होगा, पृथकारी कीप से अलग। 85 ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? देखिए ठोस अशुद्धि के लिए तो आसवन विधि प्रयुक्त नहीं है, ठीक है ना। क्रिस्टलीकरण ठीक है, आगे बताएंगे क्रिस्टलीकरण अभी क्या है जस्ट बताएंगे। ऊर्ध्वपातन बताए दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आसवन विधि ठोस को अलग करने के लिए ठीक नहीं है। आसवन विधि आपको क्या बताएं, ठीक है ना, अभी जस्ट आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आसवन विधि क्या है कि ठोस में, ठीक है ना, द्रव्य के बीच, ठीक है ना, अलग क्या है? जैसे बॉइलिंग पॉइंट इसका अलग है, जैसे ठोस और द्रव्य अगर है, यहाँ पे सिर्फ ठोस को अलग करने की बात हो रहा है, ठीक है। पर ठोस में अगर, ठीक है ना, किसी भी द्रव्य में अगर ठोस मिला हुआ है उसमें आसवन विधि करते हैं। आसवन विधि में क्या करते हैं? उबालते हैं, पहले हीट देते हैं, हीट देते क्या बनता है? वेपर बनता है। अब वेपर को फिर ठंडा करते हैं, वेपर को ठंडा करते हैं। देखिए द्रव्य क्या होगा? अगर ठोस और द्रव्य है तो द्रव्य का पहले क्या बना? भाप बना, उसको ठंडा किए तो अलग हमको एक मिल जाएगा कंडेंसेशन करके। देखिए ठोस से द्रव अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ठोस को अशुद्धियों को ओनली फॉर ठोस का बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ठोस और तरल रहता तो आसमान हम लगा सकते, नहीं कर सकते। क्रिस्टलीकरण, देखिए क्रिस्टलीकरण यानी कि इसमें आपको बताए थे, ठीक है, कि आपका क्रिस्टलीकरण आपको बता दें, ठीक है ना। अब आइए देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला है कि पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंगों को, अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? तो उसका हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। क्या हो जाएगा? क्रोमेटोग्राफी। बताएंगे कि ब्लड के अवयव को क्रोमेटोग्राफी क्या होगा कि एक ही तरल में विभिन्न ठोस पदार्थ जो मिला हुआ है, जैसे मान लीजिए कि पानी में नमक, चीनी, बालू, रेत, मिट्टी सब कुछ मिला हुआ है, तो वैसे के लिए क्या अपनाया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। जैसे ब्लड के भी विभिन्न अवयव को अलग करने के लिए क्या अपनाया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। समझ में आ रहा है?
बताए थे क्रोमेटोग्राफी, ठीक है ना। ब्लड के विभिन्न अवयवों को अलग करने के लिए क्या अपनाया जाता है, क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आइए प्रभाजीय आसवन, ऑप्शन में है प्रभाजीय आसवन। तो प्रभाजीय आसवन की एक ही तरल में विभिन्न प्रकार के तरल मौजूद हो, समझ में आ रहा है ना। बताए थे प्रभाजीय आसवन, हाँ, जैसे कि पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग करना, समझ आ रहा है। सियाही के विभिन्न, तो पेट्रोलियम, अच्छा क्रोमेटोग्राफी में आ जाएगा ठोस। देखिए प्रभाजीय आसवन में पेट्रोलियम बताए थे कि नहीं, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयवों को अलग करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या लास्ट स्लाइड है, ठीक है ना। टाइम कितना बच रहा है, कितना 8 स्टार होता है ना। चलिए खत्म ही कर देते हैं उसके बाद, ठीक है ना। आइए 87, ठीक है ना। तो वर्ण लेख यानी क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पृथक नहीं किया जा सकता। देखिए तो क्रोमेटोग्राफी का भी चर्चा आया था ना, हम बोले ना बता देंगे। तो देखिए वर्ण लेख, ठीक है ना, वर्ण लेख यानी कि जो कलर वाला होगा, तो इसमें देखिए इसको अलग करने के लिए क्या उपयुक्त नहीं किया जा सकता। देखिए रक्त से जहर कर सकते हैं, यानी क्रोमेटोग्राफी से ही बताए थे ब्लड का शुद्धिकरण, बताए थे ना जी, ब्लड के विभिन्न अवयवों को कर सकते हैं। किसी प्राकृतिक रंग के वर्णन को भी अलग कर सकते हैं, जैसे स्याही वगैरह को। उसके बाद है रंग के रंजक को भी, लेकिन देखिए रेडियो समस्थानिक को अलग हम नहीं कर सकते, तो आंसर क्या जाएगा, रेडियो समस्थानिक, ठीक है ना। अब आइए देखिए कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। देखिएगा कि यह एक प्रकार के तत्व के परमाणु होता है, ठीक है ना, यानी कि और जिसके नाभिक न्यूक्लियस अस्थिर होते हैं और वे रेडियोधर्मी, यानी रेडियोधर्मी के बारे में बता रहे हैं, रेडियोधर्मी विकर्ण स्थिर करके स्थिर होना चाहता है, ठीक है, यानी कि अपना बैलेंस होना चाहता है। रेडियोधर्मी समस्थानिक वे समस्थानिक होते हैं जो रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, जो रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करेगा। समस्थानिक क्या होता है कि समस्थानिक में जिसका, ठीक है, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो। आ समझ में, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आपका हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है ना। और प्रोटोनियम, ठीक है, प्रोटियम में 1 हाइड्रोजन होता है, ड्यूटेरियम में 2 हाइड्रोजन होता है, ट्रिटियम में 3 हाइड्रोजन होता है। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोटोनियम में न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत समस्थानिक। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन कि क्रोमेटोग्राफी में निहित सिद्धांत क्या है, विलीयता। क्रोमेटोग्राफी में विलीयता के आधार पर अलग कर रहे हैं जी, ठीक है ना। ये देखिए क्योंकि तरल में विभिन्न ठोस पदार्थ मिला हुआ है, जैसे ब्लड में है क्या है, बहुत चीजें WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, तो सब क्या है अलग, उसी तरल में सब का विलीयता अलग अलग तरीके से, कोई जल्दी विलय हो रहा है, कोई देर से विलय होगा, तो अलग करने से क्या होगा, विलीयता के आधार पर अलग कर सकते हैं। समझ आ रहा है कि किसके आधार पे, विलीयता के आधार पे। जैसे एक पानी में हम चीनी भी डाले हुए हैं, रेत भी डाले हुए हैं और मिट्टी भी डाले हुए हैं, क्या सबको लगता है कि विलीयता एक होगा, नहीं, सब अलग अलग होगा। उसी विलीयता के आधार पर पूरी मिट्टी की होती है, ठीक है, जो विधि है काम करता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा, विलीयता जाएगा, ठीक है। अगला ये कि लौह चूर्ण तथा सल्फर के मिश्रण को दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जाता है, तो कार्बन सल्फेट का। क्यों, देखिए लौह चूर्ण और सल्फर, देखिए ना, लौह चूर्ण है, लोहा का चूर्ण और सल्फर है, इसका इस्तेमाल करेंगे कार्बन सल्फेट। तो इसमें जानते हैं सल्फर मिल जाएगा और कार्बन डाइसल्फेट बना देगा और लोहा से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसमें घुल जाएगा, इसमें घुल जाएगा। आ रहा है समझे, याद करो, ठीक है ना, बारूद वाला, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 90 नंबर पे आते हैं, किस द्रव में, ठीक है ना, विलेयता अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म